Hello बच्चों, let's see this question. The reaction involved in the reduction of NAD plus is option E glucose converting into glucose 6-phosphate, option B fructose 1,6-bisphosphate converting into phosphoglyceraldehyde plus dihydroxyacetone phosphate, option C glucose 6-phosphate converting into fructose 6-phosphate, option D phosphoglyceraldehyde converting into phosphoglyceric acid. तो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखें तो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस। अगर ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करें, दिस बेसिकली होता क्या है, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, इट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है। और ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें लगभग 10 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पर हम इस चार्ट की हेल्प से समझ सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को। सबसे पहले ग्लूकोज जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और इस स्टेप के अंदर एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। अब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप में फिर से एक एटीपी यूटिलाइज होता है। अब फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेट जो है इसको ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, और जिस ट्रायोज फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है दैट इज ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है विच इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी जिसे बोला जा सकता है, इसको हम PgAl फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। इसका 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होना, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होना, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन होता है दैट इज नोन एज कन्वर्जन ऑफ NAD प्लस इंटू NADH। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर NADH का फॉर्मेशन होता है। अब इस स्टेप के बाद में जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर बना है इसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और इस स्टेप में एक ATP का फॉर्मेशन होता है। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में, और फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में चेंज किया जाता है, एंड फाइनली बाय द फॉर्मेशन ऑफ 1 ATP इस ग्लाइकोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज पायरुविक एसिड, और ये एक 2 कार्बन का एसिड है। तो यहाँ पर इस तरीके से ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से स्टेप में NAD प्लस का रिडक्शन होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के एक स्टेप में होता है दैट इज कन्वर्जन ऑफ PgAl इंटू PGA, यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है तभी NADH का फॉर्मेशन होता है। तो अगर इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को डिस्कस करें तो इट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।